सोमवार की व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कमी तो न थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसको कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रहता था और पुत्र की कामना के प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन भी किया करता था। सायंकाल वह शिव मंदिर में दीपक जलाता था। उसकी इस भक्ति को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। इसी तरह संसार में जो जैसा करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने कहा, आपके इस भक्त को यदि किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं, उनके दुख को दूर करते हैं। आप ऐसा न करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने इसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी जी में पढ़ने के लिए भेजूंगा। उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस जगह भी रुको वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस तरह घर से वे दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक बड़ा शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे देश के राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। वर के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसने सेठ के सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाचार के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के बाद मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से मामा सहमत हो गया। तब वे साहूकार के लड़के को घोड़ी पर चढ़ाकर द्वाचार पर ले आए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमार की आंख खुली तो अपनी राजकुमारी की आंख खुली तो अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को
विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा जी काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के से पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह तो मुर्दा पड़ा था। उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंत उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करा के ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिवजी पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती ने कहा, महाराज यह तो उसी साहूकार का लड़का है। तो शिव जी बोले, पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपया करके इस बालक को और और आयु दे दो। इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी ने इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उनको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। अब लड़का व उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर राजा ने उन्हें पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सहकुशल घर पर आए तो राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। जब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है, तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया। बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। इसी प्रकार जो भी कोई सोमवार के व्रत को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय भोलेनाथ।